गुड इवनिंग मैम। हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 38। चैप्टर 38 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने पॉइंट फर्स्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ। फर्स्ट में दोनों के दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड में दोनों के दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव। फोर्थ में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। फर्स्ट क्वार्टर में हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा था। सेकंड में हमने पढ़ा था अगर दो पॉइंट है हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो हमने इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में मैंने पढ़ा था कि जब ओरिजन है, ओरिजन क्या होता है? बीच वाला पॉइंट, जैसे कि 0 0, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे x1 y1 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? x और y के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? अंडर द रूट। ये पॉइंट 0 0 हो गए तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, किसके अंदर? रूट के अंदर। ये थे हमारे 3 पॉइंट। फिर मैंने पढ़ा था फोर्थ, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के वर्टेक्स है अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1 है x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के बाद हमने पढ़ा था एट्थ पॉइंट। पहले एट्थ पॉइंट में क्या था आपका कि अगर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल दोनों के दोनों, और डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड तो इक्वल होती है लेकिन उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड इक्वल होती है। फिर एक स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और उनके डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर मैंने पढ़ा एक रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड तो इक्वल हो बट उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नया पॉइंट। नया जो पॉइंट है हमारा पॉइंट फिफ्थ, वो क्या कहता है? कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मतलब कि जब आपके पास गिवन है 3 पॉइंट, अगर आपको ये पूछे क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्या पूछा है? 3 पॉइंट है, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं? 3 पॉइंट है, इसका मतलब x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये 3 पॉइंट होंगे आपके पास। अगर 3 पॉइंट की बात करें, आपको क्या बोला जाएगा? क्या ये 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर है या फिर नहीं है? अगर ये पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो हम क्या बताएंगे कि जो एरिया है ट्रायंगल का, क्या चीज? जो एरिया है ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में y1 माइनस y2 x3 इज इक्वल टू किसके इक्वल शो कराएंगे? 0 के इक्वल। कब कराते हैं 0 के इक्वल शो? जब हमें 3 पॉइंट ये बताने हैं क्या ये कोलिनियर है। अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ये 1/2, 2 का है, मल्टीप्लाई में है, 0 के पास डिवाइड में भेज दूं। जो चीज़ मल्टीप्लाई की होती है इक्वल में जाता है तो किस में जाता है? डिवाइड में। जो चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल में जाएगा तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। 2 डिवाइड में है यहाँ पे, यहाँ भेजूंगी कहाँ पे? मल्टीप्लाई में। ये खत्म हो गया। 0 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 0। इसका मतलब कि मुझे खाली क्या दिखाना है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 किसके इक्वल दिखाना है? मुझे 0 के इक्वल दिखाना है। अगर ये तीनों चीज 0 के इक्वल आ गई तो पॉइंट क्या है? हमारे कोलिनियर है। जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं। एग्जाम्पल है आपका 8th। एग्जाम्पल है आपका 8th। क्या कह रहा है? ए पॉइंट है आपका -1 3, बी पॉइंट है आपका 2 और के सी पॉइंट है आपका 5 और -1। ये कह रहा है कि आर कोलिनियर। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है 8th पॉइंट में। कोलिनियर शो नहीं करना आपको, तो वैल्यू
निकालनी है के की। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आप कोलिनियर शो करोगे तो इस फॉर्मूले में रख के किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो के है इसकी वैल्यू निकालनी है जब ये 3 पॉइंट गिवन है। इसकी वैल्यू जब कोलिनियर वर्ड यूज हो गया मतलब कि ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, 0 के। मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगी और किसके इक्वल रख दूंगी, 0 के। x1 y1 क्या है, -1 और 3। x2 y2 क्या है, 2 और k। x3 y3 क्या है, 5 और -1। देखो x1 क्या है, माइनस का 1, ब्रैकेट में k माइनस माइनस का 1, y2 माइनस का साइन, y3 माइनस का हो गया, प्लस का साइन, x2 2 है, y3 -1 माइनस का 3, y3 और y1 प्लस का 5, 3 माइनस k किसके इक्वल है भाई, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, -1 k माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस साइन किसका, लेकिन माइनस का, प्लस का 5, 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। माइनस को अंदर लेके गए, माइनस का k माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 4 जा 8 प्लस का 5 3 जा 15 और प्लस माइनस माइनस 5k इज इक्वल टू किसके आ गया, 6k। सॉरी 0 के, 6k कह रही हूँ, किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, यहाँ तक माइनस का k माइनस का 5k, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, पर साइन किसका, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का है और प्लस का 15 है इज इक्वल टू 0। माइनस का 6k -9 प्लस 15 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस किया तो 6 और साइन किसका, बड़े वाले का, बड़े के आगे क्या है देखो, प्लस है। -6k इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 6/6। क्या आंसर आ गया हमारा, 1। मतलब इस k की वैल्यू क्या है, 1 है। कि ये फॉर्मूला यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइन बोल रखी थी कि ये पॉइंट्स क्या है आपके, कोलिनियर है, कोलिनियर है, तो ये फॉर्मूला क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। कोलिनियर का फॉर्मूला पुट करने के बाद पॉइंट आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट बाय ए पॉइंट। अगर ये कोई लाइन है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो किसी एक पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट है आपका x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। ये पॉइंट आपको बताना है कि ये पॉइंट क्या है, तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड होगी ये लाइन। जैसे मान लो ये लाइन है मेरी 5 सेंटीमीटर की, मैं बोलूँ यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ पे मान लिया m है, यहाँ पे मान लिया n है, क्या मानना है, ये m हिस्सा है, ये n है, ये पॉइंट मुझे निकालना है। फॉर्मूला कैसे निकले बनेगा वो देखना। पहला जो पॉइंट होगा उसको मान लिया मैंने x कैसे निकलता है, m मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई होता है इससे, m मल्टीप्लाई में x2 प्लस का साइन, n मल्टीप्लाई में x1, n मल्टीप्लाई में x1 और डिवाइड में m प्लस n। पहला पॉइंट निकला, ये x निकला, यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे ना x और y। पहला पॉइंट x कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और डिवाइड में m प्लस n। जब y पॉइंट निकालूंगी, y निकाला, तब भी m की मल्टीप्लाई इससे, y वाले से, अब m की मल्टीप्लाई y2 से, y वाले से, प्लस n की मल्टीप्लाई y1 से, डिवाइड में m प्लस n। जब x पॉइंट निकाल रहे थे तो इसकी मल्टीप्लाई करनी थी x से, इसकी भी मल्टीप्लाई करनी थी x से। जब अब y का निकालेंगे तो अब की बार मल्टीप्लाई किससे होगी, y से। क्लियर है, ये है मेरा फर्स्ट फॉर्मूला जब मुझे क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है एक लाइन को डिवाइड करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, ये था मेरा फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद है नेक्स्ट, जब आपको बोला जाए बिल्कुल बीच वाला पॉइंट निकालना है, मान लो एक लाइन दे रखी है आपके पास, ये लाइन है आपकी, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। अगर मैं बोलूँ बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ये है, तो फिर इधर और इधर वाली लाइन क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपके पास पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2,
तो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, x और x को ऐड करोगे तो आ जाएगा आप x1 प्लस x2 बाई 2। जब आपको ये बोले कि एक लाइन है, दो पॉइंट है, उनके बिल्कुल बीच का पॉइंट बताओ, मिड पॉइंट, x1 x2 बाई 2। दूसरा पॉइंट y वाला क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2। y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है यहाँ तक। जैसे आपका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल है आपका 10th। The coordinate of the end points of a diameter AB of a circle are A and B. Find the coordinate of its center. ये कह रहा है कि एक सर्कल है, डायमीटर के दोनों पॉइंट दे रखे हैं, A और B। पॉइंट है आपके -3 और 4, B पॉइंट है आपका -5 और 6। आपको सेंटर बताना है कि सेंटर क्या होगा। सेंटर क्या होगा, एक सर्कल के डायमीटर के बिल्कुल बीच में होता है, ये वाला है सेंटर, वो मान लिया मैंने क्या है, x और y है। ठीक है, x क्या होगा, x क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 क्या है यहाँ पे -3, x2 क्या है यहाँ पे -5 बाई 2, यही आएगा। -3 प्लस -5 बाई 2, माइनस प्लस पर साइन किसका, माइनस का, बाई 2। 2 1 जा 2 4 जा, इसका मतलब क्या आंसर आ गया, -4। पहला पॉइंट क्या है, -4। जब मैंने y निकाला, जब मैंने क्या निकाला, y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 बाय का 2 डिवाइड में 2। y1 क्या है मेरा 4 प्लस 6 बाई 2, इसका मतलब कि 10 बाई 2 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 5। मतलब ये पॉइंट क्या था आपका, -4 और 5। क्या पॉइंट है, -4 एंड 5। जब किस चीज़ का फॉर्मूला है, जब बिल्कुल मिडल का, बीच का फॉर्मूला है ये, जब हमारा बीच में है बिल्कुल पॉइंट। अब क्वेश्चन जब पलट के देते हैं तो क्या देते हैं कि ये अगर एक लाइन है, ये एक पॉइंट है x1 y1, ये एक पॉइंट है x2 y2, ये जो पॉइंट है मेरा ये हो गया xy। अब आपसे ये पूछे अगर ये इसके लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट इनके दोनों के बीच में है ये पॉइंट, ठीक है, तो आपको बताना है इसकी रेशियो क्या होगी, क्या होगी इसकी रेशियो। मैं हमेशा जब भी रेशियो पूछेंगे ना कि इनकी रेशियो क्या होगी, क्या मानोगे, k/1। लेट कर लिया कि उस चीज़ की रेशियो क्या है, k/1। जैसे एग्जाम्पल है आपका 13, देखो, फाइंड द रेशियो, आपको क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है, इन विच द पॉइंट P, जो किस पॉइंट पे है, P पॉइंट पे। ये है मेरा क्वेश्चन, ये पॉइंट है मेरा P, इस P पॉइंट पे 2 - 5 पे रेशियो निकालनी है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड, किस लाइन सेगमेंट को, A और B को। A पॉइंट है -3 और 5, B पॉइंट है आपका 4 और -9। ठीक है, मैंने वो रेशियो मान ली कि जो रेशियो है मेरी वो क्या है, k/1, k/1। अब सुनना, जब आपको मैंने m और n वाला फॉर्मूला बताया था तो मैंने बताया था कि x क्या होता है, x क्या चीज़ होती है, इस k की मल्टीप्लाई 4 से, ऐसे बताया था ना, m × x2 प्लस में n × x1 बाय में m + n। ये फॉर्मूला था आपका, यही अप्लाई करूँगी। देखो, k × 4 प्लस में 1 × -3 डिवाइड में k + 1। इसका मतलब क्या हो गया, 4k प्लस माइनस का 3 बाई k + 1। किसके इक्वल है ये, 4k - 3 बाई k + 1 किसके इक्वल है, पहला पॉइंट क्या है आपका, 2 के इक्वल है। फॉर्मूले में ये x के इक्वल था। अब x की वैल्यू गिवन आपको कितनी है, 2 है। 2 के नीचे क्या लिख सकती हूँ, 1, जिसका डिनोमिनेटर नहीं गिवन होता वो क्या होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 1 × 4k - 3 इज इक्वल टू 2 × k + 1। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4k - 3 ही आएगा, इज इक्वल टू 2k प्लस का 2। 4k प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 2 माइनस उधर जाएगा तो प्लस का। 2k इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। 5/2 आ गई, इसका मतलब रेशियो क्या है, 5/2। क्लियर है, फॉर्मूला तो वही यूज किया है, लेकिन अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। अब की बार रेशियो पूछ रखी थी, पॉइंट गिवन था, रेशियो पूछ रखी थी। पॉइंट होता क्या है मेरा, x और y,
ये x है ना, x वाला फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। ये x की वैल्यू क्या है आपकी बार 2 है, तो मतलब इस x की जगह पे 2 रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में हमने किया है 5th पॉइंट और 6th पॉइंट, 2 पॉइंट किए हैं। 5th पॉइंट में हमने सीखा था कि 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर कब होते हैं। 4th पॉइंट में हमने सीखा है एक लाइन का बीच का पॉइंट निकालना, या फिर रेशियो में उसको डिवाइड करना, या फिर बीच वाला पॉइंट बताना जब रेशियो अलग अलग है। आज हमने खाली 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 5th पॉइंट से और 6th पॉइंट से।